काफ़ी सारे स्टेट्स की एमबीबीएस काउंसलिंग का राउंड 1 हो चुका है और काफ़ी सारे बच्चों को जब दिखता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता तो वो प्राइवेट की तरफ जाते हैं और उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कम फीस वाले कॉलेजेस हमें देखना है। अब यूजुअली इंडिया में 40 लाख से कम के कॉलेज आपको मिलेंगे नहीं, तो हम अब्रॉड की बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें जो कंट्रीज़ मिल रही है जैसे कि रशिया हुआ, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया हुआ, वहाँ पे नहीं जाना है, उन्हें यूरोप साइड जाना है और यूरोप में होता है खर्चा ज़्यादा। अब जब खर्चा ज़्यादा होता है तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इटली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं जिसके बेसिस पे आपकी जो पढ़ाई है वो इतनी सस्ती हो जाती है जो कि इंडिया के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो कुछ हम समझते हैं इटली की पूरी प्रोसेस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठाया और बोला कि मुझे एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। काफ़ी सारी प्रोसेस है तो उसको हम समझेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई गाइडेंस की हेल्प चाहिए इटली में एडमिशन लेने में, पूरी प्रोसेस फ्रॉम एंड टू एंड, तो इसमें हमारी टीम आपको पूरा असिस्ट कर सकती है ताकि जो गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं वो ना हो। तो चलिए समझते हैं इटली के बारे में। अब सबसे पहले आप जानेंगे तो इटली में जो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को हम बोलते हैं आईमैट। उस एग्ज़ाम को हम बोलते हैं आईमैट और उसके थ्रू ही आपका एडमिशन होता है। अब मैं अगर बात करूं मेडिकल एंड सर्जरी की तो लगभग टोटल 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ यहाँ पे ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि आप देख रहे हैं दे आर ओनली नोन फॉर डेंटिस्ट्री। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिसगाइडेड हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमें ये वाली यूनिवर्सिटी मिल रही, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डेंटिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। अब एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जैसे बीडीएस की रेपुटेशन इंडिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह पे नहीं है। दूसरी जगहों पे एमबीबीएस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीडीएस भी होता है, मतलब दोनों डिग्रीज की रेपुटेशन वही है, करियर पाथ वही है, करियर ग्रोथ भी वैसा है। तो ऐसा ना समझे कि सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट्री ऑप्शन अवेलेबल होगा हमें तो हमारे पास करियर ग्रोथ नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, एमबीबीएस के लिए भी स्पेसिफिक डिग्री कॉलेजेस हैं। अब जो एग्ज़ाम हमें देना है वो एग्ज़ाम हमें देना है आईमैट का। उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 2 सितंबर से। ये चीज़ मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब 2 सितंबर है, तो आप प्रोसेस स्टार्ट करें। फिर 12 सितंबर को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 3 बजे तक CET, ठीक है, ये चीज़ आप नोट करके रखें। 17 सितंबर को एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड एट अ अलॉटेड सेंटर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि आईमैट में आप अगर अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इंडिया में आपको कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर मिल रहा है। मेरा सजेशन ये रहेगा सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एग्ज़ाम तो हमें देना चाहिए। 26 सितंबर को आपका स्कोर आ जाएगा विथ लेवल कोड्स। अब अगेन ये जो चीज़ें होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं दूसरी कंट्रीज़ में। जैसे इंडिया का प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने का ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इटली का प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि यहाँ पे अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये चीज़ अगेन स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। 3 अक्टूबर को आपका डिटेल स्कोर आएगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला है। और फिर 10 तारीख को फाइनल रैंकिंग विल बी आउट फॉर ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इसमें अब आपको ये होगा कि 10 अक्टूबर तक जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर पाओगे और डिसाइड कर पाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिलेबस क्या है हमारे एग्ज़ाम का। तो 4 क्वेश्चन रीडिंग के हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हैं, 23 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 13 क्वेश्चन फिजिक्स एंड मैथ्स से आने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे मैथ्स भी आती है। तो उसका सिलेबस आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब कितनी नेगेटिव मार्किंग है, तो हर राइट क्वेश्चन का प्लस 1.5 मिलेगा आपको और माइनस का 0.4 डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो अगेन कोई भी रॉन्ग आंसर ना दो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि कितनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं स्पेशली नॉन EU स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आपको बताऊं, इटली में जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें एक जो चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि कुछ सीट्स इटालियन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं, कुछ सीट्स EU स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं, और हम जिस सीट्स में जाएंगे वो है नॉन EU स्टूडेंट्स। हम हैं नॉन EU स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। इसलिए आप देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स आपको लगेगा ऑन एन एवरेज बहुत कम है, जैसे कि 12 सीट, 25 सीट, 20 सीट, 30 सीट, 45 सीट्स। अब आप जब देखेंगे जैसे 60 सीट्स यहाँ पे हैं, कहीं पे 11 सीट्स हैं। इसके बाद और मैं आगे आता हूँ
तो आप देखेंगे 18 सीट्स, 32 सीट्स, 20, 15, 15, 56, 13 एंड 40। तो ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट प्ले करती हैं स्टूडेंट्स के लिए फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न। नॉन ईयू से स्टूडेंट्स, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, यूएस हुआ, अफ्रीका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, स्पेशली क्योंकि इटली में आपको मिलती है 100% की स्कॉलरशिप जो कि हर स्टूडेंट लेना चाहता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप क्या प्रोसेस अप्लाई करने वाले हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ किस कॉलेज में जाने का सोच रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, बिकॉज सारी चीज़ें इटालियन में होंगी और काफ़ी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, कोई ऐसी गलती ना हो कि अच्छा कॉलेज भी मिल रहा था लेकिन हमें वो कॉलेज ना मिले, हमारी एप्लीकेशन में ऐसी गलती हो जाए जिसमें हमें जो पैरामीटर्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए वो भी ना मिले, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी कुछ पेड सर्विसेज हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं पूरा का पूरा कि आपको इटली में एडमिशन मिल जाए। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.